नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं गुनहगार। महिला की लाश मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वो लाश पूरी तरह से बेलिबास थी। लाश की शिनाख्त न हो सके लिहाजा गुनहगार उसकी गर्दन भी काट ले गए थे। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी के साथ खुल गया जिस्म फरोशी के काले कारोबार का पूरा चिट्ठा। क्योंकि उस महिला ने किसी और का नहीं बल्कि चंद रुपयों की खातिर अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। बेलिबास लाश से मचा हड़कंप। लाश का सिर था गायब। गुनहगारों ने काट ली थी गर्दन। गर्दन लेकर चले गए थे अपने साथ। पुलिस ने किया खुलासा। खुल गया जिस्म फरोशी का काला चिट्ठा। बात बीती 15 मार्च की है। बुलंदशहर के सलेमपुर गांव में खेतों से महिला की बेलिबास लाश बरामद की गई। महिला को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पर कई वार किए गए थे। लाश की शिनाख्त ना हो सके लिहाजा कातिल अपने साथ उसकी गर्दन भी काट ले गए थे। पुलिस के सामने बिना शिनाख्त के हत्याकांड का खुलासा करना नामुमकिन पहेली बन गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही पुलिस ने सिर भी बरामद कर लिया और जब उसकी शिनाख्त हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस की माने तो मरहूम महिला अनवरी उर्फ सरिता उर्फ अनीत और भी न जाने कितने ही नामों से जानी जाती थी, क्योंकि जिस्म फरोशी की दुनिया में लोग इसी तरह के नामों से पहचान बनाते हैं। जी हां, वो महिला जिस्म फरोशी के कारोबार की बेताज मलिका थी। आपको बता दें कि अनवरी अपने पति तेजपाल के साथ गाजियाबाद में रहती थी। बीती 14 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने अनवरी को एक होटल में जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बस यहीं से उसके कत्ल का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। वर्कआउट होने के बाद ये पता चला कि ये इसी गांव के जो दो लड़के थे, ये इस महिला के पति के भांजे हैं, सगे भांजे वो थे और साथ में पति, इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की थी। ये तीनों अभी तो अरेस्ट हो गए हैं और तीनों से पूछताछ करने पर ये पता चला है कि करीब 9 साल पहले इसके पति ने शादी की थी। ये महिला रहने वाली ओरिजिनली बिहार की है, लेकिन जैसा इसके पति का कहना है कि ये कुछ समय के बाद बचलन हो गई थी, पति की बात नहीं मान रही थी और साथ ही साथ इसकी जवान बेटी थी, उसको भी ये गलत प्रोफेशन पे ढकेलना चाह रही थी। तो जब इसने देखा कि मेरी बेटी को भी गलत रास्ते पे ले जाएगी, तब इसने इसके मर्डर की प्लानिंग की। पत्नी के पुलिस हिरासत में होने की खबर जैसे ही तेजपाल को लगी, वो तुरंत ही उसे छुड़ाने पहुंचा। लेकिन पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रुपयों के लालच में उसने अपनी 13 साल की बेटी का भी सौदा कर दिया था। बस यहीं से तेजपाल के जहन में अपनी पत्नी के लिए नफरत का बीज पड़ गया। कई बार होटलों में पकड़ी गई, एक बार बजरिया में पकड़ी गई, यहाँ रेलवे स्टेशन में गाजियाबाद। किस वजह से पकड़ी गई? धंधा करती थी। मैंने उसे समझा, उससे बात नहीं है। इतनी मना करने पे एक दिन ऐसा हुआ, लड़के के साथ मैंने देखा तो उसकी रिपोर्टिंग मैंने अपनी चिप डाल दी उसके मोबाइल में और उसकी चिप मैंने अपने मोबाइल डाल दी। 9 तारीख को जब वो घर लौटी तो मैंने अपनी चिप निकाल ली और उनकी चिप उसमें डाल दी। उसमें सारी रिकॉर्डिंग, उसमें रिकॉर्डिंग हमारी 26 रिकॉर्डिंग मोबाइल में हैंगी। उसने मेरी लड़की को धंधे पे लगाना चाहा। उस लड़के ने कहा, तुम्हारी लड़की कहाँ है? वो लड़की अपनी बुआ के पास गई हुई है। जो लड़की तो वो बुआ के पास गई हुई है। उनको यार तुम कैसे आदमी, लड़की को मेरे पास ले आओ, तुम्हें 10,000 रुपये लगेगा। लड़की को मेरे पास ले आओ, 10,000 रुपये दूँगा, एक बार लड़की से काम करा दो। मैंने वो रिकॉर्डिंग दी, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं। तेजपाल ने बुलंदशहर में रहने वाले अपने भांजे छोटू व पिंटू को बुलाया और गाजियाबाद से अपनी पत्नी अनवरी को लेकर बुलंदशहर के सलेमपुर पहुंचा और उसे कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्यारे पहचान मिटाने के लिए अनवरी की गर्दन काट कर ले गया।
हम उसको ले आए लाके यहाँ पे सलमपुर लाके सलमपुर से फिर सुरजा ले जाके बाग में ले जाके फिर उसको मारा। कैसे मेरे मार में थे तो मेरे वो थे बोले तो मेरे साथ चलेगा मैं उनको ठीक कर दूँगा मेरे को मिलने वाला है तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की है और गर्दन मिलने के बाद पहले लाश की शिनाख्त हुई और फिर पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके पीछे जो अभी तक मोटिव क्लियर हुआ है वो ये पता चला है कि पति जो है अपनी पत्नी पर पूरा प्रयास कर रहा था कि वो सही रास्ते पे चले, परंतु पत्नी उसकी बात नहीं मान रही थी। वो गलत प्रोफेशन में थी और पैसा कमा रही थी, तो जिसकी वजह से और जब उसको लगा कि मेरी बेटी के साथ भी इसी तरीके का करा देगी तब उसने गुस्से में इसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी तेजपाल और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बेलिबास लाश के राज को भी बेपर्दा कर दिया। लेकिन जिस तरह रुपयों की लालच में मरहूम अनवरी ने अपनी बेटी का सौदा किया, उससे पाक रिश्ता ही शर्मसार हो गया। बुलंदशहर से वरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। उनकी शादी को काफी वक्त गुजर चुका था, जिंदगी खुशगवारी से गुजर रही थी, लेकिन अचानक उनके रिश्ते को शक का दीमक लग गया। उसने रिश्ते को कुछ इस कदर खोखला किया कि एक पति ही अपने पूरे परिवार का गुनहगार बन बैठा। कई साल पहले हुई थी शादी, 3 बेटियों से घर में थी खुशियां। रिश्ते को लगा शक का दीमक, खोखला हो गया पाक रिश्ता, पति बना परिवार का गुनहगार। उसका चाल चलन नहीं सही थे। 1 साल पहले दादा के लड़का के साथ चली गई थी, रिश्तेदार के दबाव के कारण हमने लाया उसको और मैंने उसे जलाकर मौत के घाट उतार दिया। सुना आपने किस तरह यह शख्स अपने घिनौने गुनाह की तस्दीक कर रहा है। शक के दीमक ने रिश्ते कुछ इस कदर खोखला कर दिए कि यह शख्स खुद अपने ही हाथों से पूरे परिवार का गुनहगार बन बैठा। जनपद कौशाम्बी के थानापुरा मुफ्ती में एक परिवार रहता था। एक पुरुष था और उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। पुरुष को अपनी पत्नी के आचरण पर शक था। ये भी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले पत्नी कहीं चली भी गई थी, फिर वापस आ गई थी। इसी बात पर लेकर वो पत्नी पर शक करता रहता था और बीती रात में उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को आग लगा के जला दिया और उनकी हत्या कर दिया। तीनों बच्चियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी, जबकि पत्नी को हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान पत्नी की भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार पत्नी और तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। कौशाम्बी जिले के पूरा मुफ्ती थाना इलाके के वेहका गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 37 साल के कंचन नाम के इस शख्स ने थाने पहुंचकर अपने जुर्म का इकबाल किया। पुलिस को बताया कि उसने पत्नी गौरी और 3 बेटियों को मिट्टी का तेल डालकर खुद ही जिंदा जला दिया। आरोपी कंचन की माने तो उसने जिस वक्त इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त पत्नी गौरी 3 बेटियों के साथ सो रही थी। उसी दौरान उसने सब पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगते ही पत्नी के साथ साथ मासूम बच्चे भी चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन कंचन ने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और जब तक कोई उन्हें बचा पाता, तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। तो वहीं गौरी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। कंचन की माने तो उसकी पत्नी गौरी का चाल चलन ठीक नहीं था। वो कुछ दिनों पहले एक रिश्तेदार के साथ घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद रिश्तेदारों के दबाव में उसे घर वापस लाना पड़ा। उसका चाल चलन नहीं सही थे। 1 साल पहले दादा के लड़का के साथ चली गई थी, रिश्तेदार के दबाव के कारण हमने लाया उसको। उसके बाद साइन लिखा पड़ी हुई एक स्टाम्प पेपर पे, उसी की रिश्तेदारी में। मतलब बोले कि अगर कोई तक बात होगी तो हम जिम्मेदार, हम हमारे पापा हमारा साला। उसके बाद जब इसको फिर ये वैसे करने लगी, आने जाने लगी, इसको जब मना कर दे तो ये मतलब बोले कि ज़्यादा बोले तुमको फंसा देंगे, तो वैसे भी मैं फंसता। मतलब इसको कई बार हमने समझाया, जब नहीं मानी तो हमने ऐसा किया। कंचन की माने तो उसे इस बात का अंदाजा था कि जब वो
पत्नी का कत्ल कर देगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, जिसके बाद उसकी बेटियों को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। बस इसी वजह से उसने अपनी तीनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। हमको तो जेल जाना है, हमको फांसी चढ़ जाए हमको सुकून है, लेकिन बच्चों को देखता कौन? माँ बाप कोई नहीं देखता, इसीलिए बच्चों को भी मारती हैं। अब कोई अफसोस नहीं है, मुझे फांसी हो जाए मुझे कोई अफसोस नहीं है। खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद कंचन सीधे थाने पहुंचा और अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसकी बात सुनते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। एक पल को तो उनको भी समझ में नहीं आया कि सामने खड़ा यह शख्स सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन मौके वारदात के मुआयने के बाद ही मामले की तस्दीक हो सकी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभियुक्त मानसिक रूप से भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि हमने ये घटना किया है और पत्नी के आचरण के नाते इस तरह की घटना किया। आरोपी कंचन इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। कंचन की सनक और रिश्ते में लगे शक के दीमक ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। कौशाम्बी से अशोक केसरवानी, साधना प्राइम न्यूज। राजधानी लखनऊ की सरजमी एक बार फिर दहल उठी है। शहर का सबसे पौष माने जाने वाले इलाके हजरतगंज में एक शख्स को गोली मार दी गई और बदमाश बहुत ही आसानी से असलहा लहराते हुए फरार हो गए और पुलिस है कि महज तफ्तीश का दावा करती चली जा रही है। बेखौफ बदमाशों का खौफनाक कारनामा। राजधानी की सड़कों पर चली गोलियां। शहर के सबसे पौष इलाके में फैली दहशत। हजरतगंज में हुई वारदात। तुम तो लॉ एंड ऑर्डर लग रहा, तुम एक दिन चिल्लाते हो लॉ एंड ऑर्डर। आप बताओ, आपको आपने हालांकि आपने तारीफ की, आगरा वाले मामले में तो तारीफ की जी। पुलिस ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? इसी तरह आपकी भी मदद मिलती रहे और पुलिस अलर्ट करके काम करती रहे और जो बुराइयां उनको दूर किया जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर कोई एक प्रदेश का मामला नहीं है, आप और प्रदेशों का भी तो देख लो, आंकड़े उनके भी तो मंगा लो। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता बताने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े बदमाशों ने वारदात को ही अंजाम दे डाला। हाई सिक्योरिटी जोन में युवक को गोली मारने का मामला लखनऊ के उत्तर रेलवे DRM ऑफिस का है। यहां भारी व्यवस्था और सुरक्षा के मानकों की अनदेखी के बीच रेलवे के कीमती ठेकों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई। टेंडर डालने के लिए आशीष नाम का शख्स भी DRM ऑफिस पहुंचा। इसी बीच आशीष और एक शख्स में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इससे पहले कि कोई बीच बचाव करा पाता, दूसरे शख्स ने आशीष पर फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली सीधे आशीष के पेट में जा धंसी। घायल आशीष सड़क पर तड़पने लगा, लेकिन बदमाशों की दिलेरी तो देखिए, वो मौके से पैदल ही निकल गए और कुछ दूर जाकर उन लोगों ने एक व्यापारी की मोटरसाइकिल लूट ली, जिसके बाद वो फरार हो गए। DRM ऑफिस का पीछे का हिस्सा है जहां पर गाड़ियों की पार्किंग होती है। यहां पे सुरक्षा में RPF के लोग तैनात हैं और उस समय भी RPF के लोग यहां तैनात थे। RPF के कांस्टेबल का ये कहना है कि उधर से एक व्यक्ति आगे आगे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे दो आदमी उसकी पीठ पर और मुक्के से मार रहे थे। आगे आगे वो गिर गया, गिरने पे वो उसको मारने लगे दोनों लोग। इसी बीच में उस आदमी ने अपनी उसके पास जो शस्त्र था उसको निकाला और फायर कर दिया। जो लोग जो उसके ऊपर चढ़ के उसे पीट रहा था, उसे पेट में कहीं गोली लगी है। ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, मैं गया था ट्रॉमा सेंटर, वहाँ से उसको सहारागंज ले गए। घायल आशीष को पहले ट्रॉमा सेंटर और फिर सहारा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी।
जांच में पुलिस को डीआरएम ऑफिस के अंदर कई खामियां मिली, या फिर कह सकते हैं आरपीएफ कर्मियों की लापरवाही के चलते ही हाई सिक्योरिटी जोन में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जब पुलिस ने डीआरएम में लगे सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहे तो पता चला कि उनका डीवीआर सिस्टम पिछले काफी वक्त से खराब पड़ा है। अब ये हाई सिक्योरिटी जोन भी है, यहाँ आरपीएफ की सुरक्षा थी। आरपीएफ के कांस्टेबल का कहना है कि मैंने उनको अलग अलग करने का प्रयास भी किया, लेकिन इसी बीच में जब एक व्यक्ति उसको गिरा के जब वो गिर गया तो उसको गिरने पे उसे जब मारने लगा तो उसने अपने शस्त्र से फायर किया। हजरतगंज में हुई वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही डीआरएम में हुई लापरवाही ने शहर की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। लखनऊ से नितिन श्रीवास्तव, साधना प्राइम न्यूज। गुनहगार में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वो मासूम घर में अकेली थी। इसी दरमियान घर में पड़ोस में रहने वाले, वन सेकेंड इसी में ले लेते हैं। वो मासूम घर में अकेली थी। इसी दरमियान पड़ोस में रहने वाले दो शख्स घर में दाखिल हुए। वो मासूम उन्हें भैया बोलती थी, लेकिन उन लोगों ने इस बात का जरा भी ख्याल ना किया और जो उस मासूम के साथ जिस हरकत को अंजाम दिया उसने सभी को शर्मसार कर दिया। इंसानियत हुई शर्मसार। 14 साल की नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप। जनपद शामली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजे के रास्ते आज घर में कुछ दरिंदे दाखिल होने वाले हैं जो उसकी असमत को ही नोच डालेंगे। यह मामला शामली के कैराना कोतवाली के मोहल्ला गुलशन नगर का है, जहां एक 14 साल की नाबालिग अपने घर में अकेली थी। उसी दरमियान पड़ोस में रहने वाले दो युवक घर में दाखिल हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन हैवानों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मौके पर पहुंची पीड़िता की मां ने जब उन हैवानों की मुखालिफत की तो उन लोगों ने उन्हें भी जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। 2 बजे निकली थी पेशाब करने के लिए जी। जब ऐसे फ्लैश में खड़ा हुआ था, ये गिरफ्तार कर लिया, मुंह बेच लिया। मेरे मुंह में कपड़ा सूट डाले, उन्होंने गिरफ्तार किया जी मेरे साथ। मेरी अम्मी बेरी है जी, उसको सुनता नहीं। मैं भागे ना, जैसे मैं अपने अम्मी को उठा के मेरे अम्मी कपड़ा निकाला मेरे मुँह से। उसके बाद अपने अम्मी को बताया, फिर मेरी अम्मी वहाँ गई मेरे चचा के पास, चचा कल्लू के पास, तो उनको लाया। मेरे चचा ने हंगामा करा। रात के 2 बजे लड़की पेशाब करने उठी जी, और 2 लड़कों ने उसको दबोच लिया जी। एक लड़के का नाम ले रही है, उसका नाम साफ आ गया क्लियर जी। उसको पहचान लिया लड़की ने जी। लड़का है रिंकू। 2 थे में, दोनों ने हत्यापाई करी, मारपीट करी और बलात्कार किया। सारे जो है डॉक्यूमेंट सरकारी करे जी। सारी रिपोर्टें सरकारी हुई भी, मेडिकल हो गए, और पुलिस वाले जो कोई कार्य भी नहीं कर रहे दरोगा जी। परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज करने में आनाकानी शुरू कर दी, लेकिन ग्रामीणों के हंगामे के बाद मजबूरन उन्हें मामला दर्ज करना पड़ा। वहीं पुलिस की माने तो आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वाली क्षेत्रांतर्गत दरबार खुर्द मोहल्ला पड़ता है। वहीं से कल एक तहरीर आई थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। हमने इसमें तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और इसमें हम लोग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब आरोपी पीड़िता के पड़ोस में ही रहते हैं तो भला पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। शामली से श्याम वर्मा, साधना प्राइम न्यूज। ये बात सच है कि रुपया इंसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन जब यही रुपया रिश्तों के बीच आ जाता है तो कभी कभी खून के रिश्तों की तासीर भी फीकी पड़ जाती है। इंसान ऐसी हालत में सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। लालच का पर्दा जब नजरों पर पड़ता है तो इंसान को हर अपना दुश्मन सा मालूम होता है। बेशक इस दुनिया में दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर माना जाता है,
लेकिन जब लालच का पर्दा इंसान की आंखों पर पड़ता है तो हर रिश्ता बेमानी लगने लगता है। एक ऐसा ही मामला बिजनौर में देखने को मिला है, जहां एक शख्स ने रुपयों की खातिर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सतवीर को पापा जी को यशदेव ने जहर दे दिया, मेरे साथ चलो। बोला भाई चल, मगर यशदेव ने दे दिया ना, हाँ अनु वहाँ को चलो। हम जब वहाँ से चले तो मैं बोला भोले सर, मैंने कहा भोले फोन पर बात करा मेरी अपने पापा से। और तेने फोन करा था अपने पापा को, हाँ पापा जी ने कहा कि मुझे जहर दे दिया। दोस्ती का कत्ल करता ये मामला बिजनौर के थाना शहर कोतवाली इलाके का है, जहां रहने वाले सत्यवीर के 3 लाख रुपए उसी के दोस्त यशदेव पर बकाया थे। सत्यवीर पिछले काफी वक्त से अपने रुपए मांग रहा था, लेकिन यशदेव उसे टाल देता। बात बीती 18 मार्च की है। सत्यवीर को अचानक रुपयों की ज्यादा जरूरत आन पड़ी और वो सीधे यशदेव के घर जा पहुंचा, लेकिन यशदेव ने एक बार फिर उसे टाल दिया। दोनों दोस्त थे, लिहाजा बातचीत की बीच शराब का दौर शुरू हो गया। लेकिन सत्यवीर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जाम को वो शराब समझकर पी रहा है, दरअसल वो मौत का प्याला था। अचानक ही सत्यवीर का दम घुटने लगा। तड़पते हुए सत्यवीर ने अपने बेटे को फोन कर सारी जानकारी दी, जिसके बाद उसका बेटा मौके पर पहुंचा और पिता को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सतवीर सिंह हल्के से कुल मुला रहे थे और हाथ पैर उनका कोई अपने काबू में नहीं था। तो मैंने जब आवाज लगाई मैं सतवीर, तो वो नहीं बोले। तो वहाँ सलपाज की बात आई और मैंने कहा मगर सलपाज दे दिया तो उसके छोटे भाई ने उठाकर मोटरसाइकिल बैठा लिया और हम लेकर डॉक्टर साहब के पास आए। तो डॉक्टर साहब ने जो है बताया कि मामला खत्म। जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, तुरंत ही वो मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सतवीर नाम का व्यक्ति है और अपने एक जानने वाले के घर, जिनका नाम यशवीर है, यशदेव है, उनके यहाँ आए हुए थे और वहाँ पे इनको अचेत अवस्था में सूचना मिली। पुलिस गई तो इसको दौरान इलाज इसकी डेथ हुई है। ये बताया जाता है कि इसने शायद अपने बेटे को फ़ोन करके ये बताया है कि मुझे यशदेव ने पॉइजन दिया है। इसमें पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, पीएम कराया जा रहा है और इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर वैधानिक। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द यशदेव को सलाखों के पीछे भी पहुंचा देगी। लेकिन इस वारदात ने दोस्ती के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है। राजवीर की रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज के लिए। दिल्ली की एक नामी कंपनी का करोड़ों रुपए का माल लेकर एक ट्रक रवाना होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने उसे लूट लिया। जी हां, बदमाशों ने क्लीनर और ड्राइवर को बंधक बनाते हुए करोड़ों रुपए के माल पर अपना हाथ साफ किया। लेकिन इससे पहले कि वो चोरी गए माल का सौदा कर पाते, पुलिस ने सारा खेल उनका खराब कर दिया। दिल्ली से निकला ट्रक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही लुटेरों ने किया हाथ साफ। माल के सौदे से पहले बदमाश चढ़े पुलिस के हाथ पे। पुलिस की गिरफ्त में नकाब की आड़ में खड़े ये लोग भले ही आम इंसान जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि वो शातिर बदमाश हैं जिन्होंने पिछले काफी वक्त से पुलिस की नाक में दम कर रखा है। लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। क्षेत्राधिकारी बिलग्राम और यहाँ के जनता ने मिलकर के गाड़ी पकड़ी कैंटर, जिसमें लगभग 4 से 5 करोड़ का माल लदा है। जो ये माल दिल्ली के महिपालपुर रंगपुरी से चला था। लॉजिस्टिक कंपनी है स्पीडमैन, उस कंपनी में आगरा, कानपुर और लखनऊ का माल लदा था। इस गाड़ी को वहाँ बदमाशों ने लूट लिया पलवल के आसपास कहीं, और लूट करके ड्राइवर को और उसको कंडक्टर को वहीं डाल दिया उन्होंने बांध करके।
वो छूट करके आए, उन्होंने शायद थाने पे सूचना दी, वहाँ अभियोग दर्ज किया जा रहा है। इस बीच ये गाड़ी यहाँ पे ट्रेस हुई और पकड़ी गई। ये ट्रक दिल्ली से महिपालपुर से आगरा मथुरा होते हुए कानपुर और लखनऊ जाने के लिए निकला था, जिसको इन बदमाशों ने हरियाणा के पलवल के पास ही लूट लिया। लूट को अंजाम देने के बाद ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर अलीगढ़ के पास फेंक कर ये शातिर लुटेरे फरार हो गए। लेकिन ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से पुलिस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोग इन लुटेरों की लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हुए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि लूट का मास्टरमाइंड मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। और पकड़े जाने के बाद से ये खुलासा हुआ कि ये लड़के, इनमें से एक जो पकड़ा गया है वो एटा का रहने वाला है और 3 लड़के दिल्ली के हैं और एक यहाँ का लोकल आदमी है जो इनके संबंध में यहीं मल्लावा का रहने वाला है, जो दिल्ली में 1.5-2 साल रहा है और इनके संपर्क में रहा है। इसका मेन ऑर्गेनाइजर विनोद नाम का एक व्यक्ति है। इस ट्रक में करीब 4 करोड़ रुपए का माल भरा हुआ था। कई कंपनियों के मोबाइल, प्रिंटर समेत और भी बहुत सारा सामान इसमें मौजूद था। इससे पहले कि चोरी गए माल का सौदा हो पाता, पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया। पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। हरदोई से एसएम साधना प्राइम। गुनहगार में आज बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे और गुनहगारों को बेनकाब करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।